गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली बार हमने सिंथेटिक फाइबर्स में रेयॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है नायलॉन, रेयॉन आपने पढ़ा था कि रेयॉन जो है आर्टिफिशियल फाइबर तो है, लेकिन उसको कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल है जिससे रेयॉन बन रहा है वो एक वुडन सेलुलोज है, वुड का पल्प है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि उसका रॉ मटेरियल नेचुरल ही है, इसलिए उसको कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोलते हैं। जो दूसरा फाइबर है नायलॉन, ये जो है कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पहला जो ये है आपका सिंथेटिक फाइबर जो कि कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है। तो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल आपके रेयॉन को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल ही हैं। नायलॉन है, ठीक है। इट इज़ ट्रूली आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर। इट डज नॉट यूज़ एनी नेचुरल फाइबर एज रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये कोई भी रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहा है उसमें कोई भी नेचुरल फाइबर नहीं है। इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फर्स्ट पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है ये। तो आपसे पूछेगा कि पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो दैट इज़ नायलॉन। नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर पॉलीमर। इसको वंडर पॉलीमर भी बोलते हैं। नायलॉन जो है वो आपके दो जगह से लिया गया है। NY का मतलब है न्यूयॉर्क और लन का मतलब है लंदन, ठीक है। तो इसको दो जगह के साइंटिस्ट ने मिलकर खोजा था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नायलॉन। नायलॉन मीन्स वन साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड वन साइंटिस्ट फ्रॉम लंदन, ओके। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नायलॉन, ठीक है। अब यूजेज ऑफ नायलॉन को आप ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। हर एक यूज से एक नया क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स का, ठीक है। इट इज़ हाईली इलास्टिक, टेंसाइल एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट, सॉक्स एंड अदर हॉजरी आइटम्स। कारपेट और सॉक्स बनाने के काम में आता है, ठीक है। नायलॉन इज़ यूज्ड एज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। नायलॉन इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस लाइक रोप, पैरासूट। रोप और पैरासूट बनाने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलास्टिक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल होता है। ये जो है हाईली इलास्टिक है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जो टूटता नहीं और काफ़ी ड्यूरेबल है। इसलिए इसको रोप, मतलब आप कहीं पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं वैसा रोप बनाने के काम में आता है। और इसे पैरासूट बनाने के काम में आता है। जो पैरासूट देखो ना, एरोप्लेन से कूदता है कोई, तो पैरासूट लेके कूदता है, तो वैसा वो पैरासूट भी, क्योंकि ये हाईली इलास्टिक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी और ड्यूरेबल है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप एंड पैरासूट। तो ये आपको पूछ सकता है कि नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप एंड पैरासूट, व्हाई? तो नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड पैरासूट बिकॉज इट इज़ हाईली इलास्टिक, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, ओके। तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है कि मिलिट्री एप्लीकेशंस बनाने में कौन से पॉलीमर का यूज़ है, कौन से सिंथेटिक फाइबर का यूज़ है, तो वो नायलॉन है, ठीक है। दूसरा जो है यूज़, इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, हेंस इट्स फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग सीट बेल्ट। देखते हैं ना गाड़ी में सीट बेल्ट, कार्स में आप बैठे होंगे तो सीट बेल्ट लगी रहती है, ठीक है। तो सीट बेल्ट बनाने में, टायर का कॉर्ड्स बनाने में और क्लॉथ्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आंसर वही है कि इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज़ इलास्टिक, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स सच एज टूथब्रश, कॉम्स, हुक्स। देखिए टूथब्रश का जो ब्रिसल्स होता है वो भी इसी से बनता है, नायलॉन से, ठीक है। हुक्स जो होते हैं, कॉम्ब जो होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स। फिश पकड़ने के लिए जो नेट्स बनती हैं वो भी इसी से बनती हैं, ठीक है। कुछ भी आपको यूज़ दे, आपको यूजेस पता होने चाहिए कि ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। और अगर ये पूछे कि इसका यूज़ यहाँ पे क्यों है, तो उसका आंसर वही होगा, इट इज़ हाईली इलास्टिक, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, ठीक है। अगला जो है आपका सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ टेरिलीन। टेरिलीन इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ लाइक नायलॉन। टेरिलीन इज़ इलास्टिक, हाईली ड्यूरेबल, wrinkle रेजिस्टेंट एंड मोथ रेजिस्टेंट, ठीक है। इट इज़ लार्जली, अब मोथ रेजिस्टेंट क्या है, मतलब इसमें जो कीड़े हैं वो, उसका कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर
and is very strong, is therefore used for making sails of boat and for making raincoat। देखिए रेनकोट और जो बोट के सेल्स होते हैं, जो कपड़े वाला बोट होता है ना देखेंगे जिसमें किसी में कपड़ा लगा, उसको सेल बोलते हैं, SAIL। तो सेल बनाने में, अम्ब्रेला बनाने में या रेनकोट बनाने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। और ये हाईली इलास्टिक भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी भी ज़्यादा है, ठीक है, ड्यूरेबल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट। आप कन्वेयर बेल्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो उसके ऊपर कन्वेयर के ऊपर जो बेल्ट लगी रहती है वो भी टेरिलीन की ही बनती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर होम फर्निशिंग, बाकी होम के सामान बनाने में काम आता है, ठीक है। अगला जो है वो है पॉलीइथीन टेट्राफ्थैलेट, PET, पॉली, P का पॉली, E का इथीन और T का टेट्राफ्थैलेट। इट इज़ सिंथेटिक फाइबर कमॉनली यूज्ड टू मेक बॉटल्स एंड बॉक्सेस। ये सिंथेटिक फाइबर है, जो बॉटल्स और बॉक्सेस बनते हैं वो इसी के बनते हैं। यूजेज ऑफ PET, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो फूड के कंटेनर्स होते हैं जिसमें उसको पैक करते हैं, वो जो बॉटल है वो इसी का बनाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक पिए ना आप लोग, उसका जो बॉटल है वो PET का बना होता है, ठीक है। पॉलीथीन ये हो गया। अगला यूज़ जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक टेप्स बनाने में, जो कि इसमें कैसेट्स में, अभी तो आप लोग को कैसेट देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन हम बहुत पहले कैसेट्स जो यूज़ होते थे, अभी भी कहीं कहीं दिख जाते हैं कैसेट, तो उसके अंदर एक ब्लैक टेप होता है, वो टेप बनाने में भी इसका काम होता है, ठीक है। अगला जो फाइबर है वो है एक्रिलिक फाइबर, जिसको एक्रिलॉन भी बोलते हैं। एक्रिलॉन भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्या आएगा आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। दीज आर सिंथेटिक फाइबर विच अपीयर टू रिजेंबल वूल। ये वूल की तरह मिलता है, ठीक है, मतलब ऊन से मिलता जुलता है इसका रिजेंबल। हाईली लाइट एंड हैव क्वाइट द सेम वार्मथ एज वुलन ब्लैंकेट। जैसा वुलन ब्लैंकेट आपको गर्म रखेगा, वैसा ही ये भी रखेगा, इसलिए ये वुलन चीज़ बनाने के काम में आता है। आर्टिकल मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एंड आर अवेलेबल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, देखिए ये जो है ये वुलन चीज़ बनाने के काम में आता है एक्रिलॉन, ठीक है, क्योंकि इसका अपीयरेंस वुल से मिलता जुलता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, देखिए दे हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, और देर तक इसका जो लस्टर रहता है वो बहुत समय तक रहता है, ठीक है। दे हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर के कंपेयर में काफ़ी लंबे समय तक जो है वो नेचुरल फाइबर के कंपेयर में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगा ये। दे आर ईजी टू क्लीन, दे ड्राई क्विकली, हम इसको साफ़ अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको साफ़ अच्छे से कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी सूख जाता है। दे डू नॉट रिंकल एंड देयरफॉर नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग। ये मुड़ता नहीं है, ठीक है, हम इसको कितनी भी देर तक पहने रहें, सो जाए पहन के कैसे भी रख दें, मुड़ेगा नहीं, इसीलिए इसको बहुत कम आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, वॉश करने पर सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन, सबसे बड़ी बात है कि ये इतने सारे क्वालिटीज़ होने के बाद भी सस्ता होता है, ठीक है, इसलिए इसका हम लोग इतने सारे इसमें एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज देखिए, एडवांटेज तो बहुत है लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसमें हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, they burn to form small sticking beads at high temperature. It is therefore not advisable to wear synthetic cloths while working in kitchen. दिवाली के टाइम पे या किचन में काम करते टाइम या ऐसी किसी भी जगह जहाँ पे आग जल रही हो, वहाँ पे काम करते समय आप इसको नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, और ये जब जलता है ना, जैसे कॉटन को आप जलाएंगे तो वो जल जाएगा सीधे, ठीक है, लेकिन ये जब जलेगा सिंथेटिक फाइबर तो इसका है कि एक बूंद बूंद करके बीट्स लाइक छोड़ता है, तो वो आपकी बॉडी में चिपक के आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट नहीं एब्जॉर्ब करता। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर देयरफॉर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर एंड रेनी सीजन। इसीलिए रेनी सीजन और समर में बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है इसका वो है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको आप किसी तरीके से भी डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और यही जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। प्लास्टिक्स, अब देखिए एक और चीज़ है प्लास्टिक्स आर पॉलीमर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। द अरेंजमेंट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट पॉलीमर इज नॉट द सेम टाइप। दे
There are certain plastic where monomers are arranged in straight chain. Such plastics are said to have linear arrangement of molecules. They are generally known as thermoplastic. कुछ प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में जो आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये लीनियर अरेंजमेंट, मतलब इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स है, सपोज इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो है मोनोमर्स जो है वो एक लीनियर अरेंजमेंट में जुड़े रहते हैं। और एक होता है थर्मोप्लास्टिक जिसमें इस तरह से क्रॉस लिंक्ड, मतलब ऊपर से भी जुड़ा है बगल से भी जुड़ा है, इस तरह से क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में जुड़ा रहता है। ये दोनों मेन डिफरेंस है प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लाइट वेट होता है, ठीक है, काफ़ी लाइट वेट होता है इन कंपेयर टू द नेचुरल प्लास्टिक। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी इसको कितना भी वो करेंगे वो ख़राब नहीं होगा, खींचेंगे मारेंगे, ठीक है, बीट करेंगे। रेजिस्टेंट टू केमिकल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। लस्ट्रस एंड कलरफुल, बहुत चमकदार और कलरफुल होता है। और नॉन कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक प्लास्टिक के। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। These plastic are deformed easily on heating and can be remolded into new shape. ये इन प्लास्टिक्स को थर्मोप्लास्टिक को हम डीमोल्ड कर सकते हैं और मतलब मेल्ट कर सकते हैं और मेल्ट करके कुछ और भी फॉर्म इससे बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पॉलीथीन आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, टेरिलीन आर एमंग द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक विच हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स एंड आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दिस प्लास्टिक कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रिमोल्डेड। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है और इस प्लास्टिक को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हीट करने पर, और इसको रिमूव करके दूसरी चीज़ नहीं बना सकते। तो एक बार ख़राब हो गया तो ख़राब हो जाएगा। इसमें आता है बेकेलाइट और मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसको आप देखेंगे कुकर के हैंडल में, किसी भी हैंडल में इसको स्विच जो आप देखते हैं, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स का हैंडल जो देखते हैं, ये सब इस पर बेकेलाइट से बना होता है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट heat better than other plastic. It is used for kitchenware which resist fire. मेलामाइन जो है, मेलामाइन के बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं, थालियाँ, बाउल्स, प्लेट, आजकल जितना भी आप देखेंगे वो सब मेलामाइन का बना होता है। जो डिनर सेट देखते हैं आप वाइट कलर में, फाइबर आप जिसको बोलते हैं, वो फाइबर क्या है? वो फाइबर मेलामाइन ही है, ठीक है। तो वो मेलामाइन से बना रहता है ये चीज़ें। इसको आप डिमोल्ड टूट जाता है तो आप उसको डिमोल्ड करके कुछ और नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक और इन्वायरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक और इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा, मतलब एक प्लास्टिक का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। एंटी चलते हैं प्लास्टिक और इन्वायरमेंट। अभी तो गवर्नमेंट एक ये भी कर रही थी कि सेल हो प्लास्टिक, ठीक है। अभी आपने देखा था मोदी सरकार में काफ़ी प्लास्टिक को बैन किया गया, जूट बैग दिए गए, क्लॉथ बैग दिए गए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। एक बार जब गंदी चीज़ों की हमें लत पड़ जाती है तो वो जल्दी छूट सकता नहीं है, ठीक है। तो प्लास्टिक से क्या डैमेज होते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं? वो चीज़ें जो बैक्टीरिया या फंजाई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिसको डिकम्पोज कर सके, जिसको सड़ा सके, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। जिसको सड़ा ना सके बैक्टीरिया फंजाई, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल क्या है? स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, पेपर, कॉटन, वुड, ठीक है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जिसको डिकम्पोज ना कर पाए, मटेरियल्स दैट डू नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बकेट्स एक्सेट्रा आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। डैमेज, क्या क्या डैमेज कॉज होता है प्लास्टिक वेस्ट से? प्लास्टिक कैरी बैग एंड अदर आर्टिकल क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम देयर बाई कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। अगर प्लास्टिक जो है ड्रेनेज सिस्टम में घुस जाए तो फिर वो वहाँ पे तो डिकम्पोज होगा नहीं, सड़ेगा नहीं सड़ेगा तो क्या होगा? वो क्लॉग कर देगा उसको, क्या बोले, ड्रेनेज सिस्टम को
क्लॉग कर देगा, ठीक है, और फिर वहाँ से वो जो भी है वहाँ पे वो ब्लॉक कर देगा एक तरीके से, और फिर वहाँ से जो ड्रेनेज है वो निकलने नहीं देगा और इनकन्वीनियंस कॉज करेगा। स्ट्रे काउज एंड अदर एनिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट में ऑल्सो swallow materials like polythene bag and wrappers. These can choke the digestive tract of animals and can cause their death. जो बाहर में हम लोग गाय और दूसरे एनिमल्स जो बाहर खाते हैं, नीचे कचरा जो भी पड़ा है, पहले पेपर या जो भी दूसरे वेस्ट हैं, किचन वेस्ट, वो सब वो खाते हैं, लेकिन उसी में अगर प्लास्टिक भी अगर है, सपोज कॉफ़ी या चॉकलेट का रैपर पड़ा हुआ है, वो रैपर उन्होंने खा लिया तो वो जाके जो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को है वो चोक कर सकता है और फिर उनकी डेथ भी कॉज कर सकता है। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, दे आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। प्लास्टिक जो है इसमें सेवरल ईयर्स लिखा है, लेकिन एक्चुअली जो है प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो डिग्रेड होगा ही नहीं, ठीक है, चाहे कितने भी ईयर्स लग जाएं वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है इन्वायरमेंट में। प्लास्टिक इफ बर्न्ड प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, और अगर हम उसको जला के ख़त्म करें तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करें, मेजर्स टू कंट्रोल डैमेज कॉज बाई प्लास्टिक वेस्ट, कैसे हम उसको बचाएं, उससे कैसे बचें। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड, दे देन जनरली गेट कैरीड इनटू द सिटी सीवेज सिस्टम रिजल्टिंग इन क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेनेज। लोगों को इधर उधर कहीं पे भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम है आपके शहर का, जैसे कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कचरा गाड़ी आती है, तो उसी में हमको वो सब चीज़ें डालनी चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनको अलग ही रखना चाहिए, अलग ही इसको कलेक्ट करना चाहिए, अलग ही इसको डिकम्पोज भी करना चाहिए, ठीक है। वी शुड मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन जूट when we go out for shopping. This will reduce the use of plastic. और जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं तो हम अपना घर से क्लॉथ का बैग या जूट का बैग घर से लेकर जाएं। As a responsible citizen we need to remember 4 R's. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमको 4 R ज़रूर याद रखने चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। जितनी हो सके ख़राब चीज़ों को रिड्यूस करिए, जो भी चीज़ रीयूज़ हो सके उसको रीयूज़ करिए, जो भी चीज़ रिसाइकल हो सके उसको रिसाइकल करना चाहिए, और जिस चीज़ों से हमको रिकवर कर सकते हैं उसको रिकवर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए। वी नीड टू डेवलप द हैबिट्स दैट हेल्प टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। हम लोगों को वो हैबिट्स अपनानी चाहिए, सारी वो हैबिट्स जो कि हम इन्वायरमेंट को जिससे प्रिजर्व कर सकें। जैसे कि अगर ज़रूरत ना हो तो पानी वेस्ट मत करिए, ज़रूरत ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ का स्विच ऑफ कर दीजिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे प्लास्टिक मत लीजिए, जूट बैग या क्लॉथ बैग का यूज़ करिए। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज आपका ये सिंथेटिक फाइबर का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, तो हम लोग अगला चैप्टर एक और ख़त्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।